Hey everyone, how are you? So in this video, we are going to discuss addition of matrices. In the previous video, we have discussed types of matrices and equality of matrices. So now let's start with the addition of matrices. So addition of matrices को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस दे रखी है. हमने यहाँ पे एक छोटी छोटी मैट्रिसेस ली. फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिसेस आर ए बी सी एंड डी. और हमने एक और मैट्रिक्स ली यहाँ पे पी क्यू आर एस. अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हमें करना क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ले रहा हूँ तो इस मैट्रिक्स का भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि पी. सो यहाँ पे हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे ए प्लस पी. नाउ बी एंड क्यू, बी प्लस क्यू. अब हम सी लेते हैं. सी के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो आर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस आर. डी के लिए हम क्या लिखेंगे, डी प्लस एस. यहाँ पे एस है, ये 5 जैसा दिख रहा है, यहाँ पे एस है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स. अब दो मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट आता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है. तो ठीक है, यही हम करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में. हम हमें कोई भी दो मैट्रिक्स अगर दे रखा है तो हमें उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना रहता है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने आपको बताया थे क्या होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एस है. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डी के साथ एस को ऐड किया है. तो ये था किसी भी जनरल मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका. अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल. ये है हमारा एग्जाम्पल. यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और पूछ रखा है फाइंड ए प्लस बी. तो हमें दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है. तो सिंपली जैसे हमने उसमें किया था. और एक बात यहाँ पे नोट करने के लिए जो है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमें दो मैट्रिक्सेस को ऐड करना है तो उनके जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम. यानी कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2/3. अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम इन्हें किसी भी तरह से ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, तो एडिशन के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है, इन दोनों मैट्रिक्स का या फिर जितने भी मैट्रिक्स हैं जिनको ऐड करना है उन सब का ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तभी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3, एक रो मैट्रिक्स हो गई. और हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 3 4 5. इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है. इसका ऑर्डर है 1/3 जबकि इसका ऑर्डर है 3/1. इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते. सो जो एडिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए. सबसे पहले हमें ऑर्डर चेक कर लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑर्डर सेम है तो इन्हें हम आराम से ऐड कर सकते हैं. तो मैं इन्हें ऐड करके डायरेक्टली यहाँ पे इनका रिजल्ट लिखता हूँ. तो ऐड करने के बाद जो हमारी जो रिजल्ट आता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है. तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, यहाँ पे 3 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 2 है. तो हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया √3 प्लस का 2. सिमिलरली दूसरे वाले एलिमेंट को देखो 1 प्लस √5. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब तीसरे वाले एलिमेंट्स को -1 प्लस हमें ऐड करना है. यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया. सिमिलरली हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. यहाँ पे हमारा एलिमेंट है 2, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2, 2 प्लस और यहाँ पे -2. और 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो इन दोनों को ऐड कर दिया 3 + 3. यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1/2. ये हो गया हमारा मैट्रिक्स. अब इसको हम फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3
प्लस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट 5। इस चीज़ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। इस चीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका भी 0 हो जाएगा। 2 प्लस -2 है यहाँ पे, और इसका 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा, और 0 प्लस 1/2 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो हम मैट्रिक्स को सिंपली इसी तरह से ऐड करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिंपली इसी तरह से हमको ऐड करना है। बस जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें इनका ऑर्डर को सेम रखना है, ठीक है। हम सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेना है उसको ऐड करने से पहले, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रियल नंबर्स के लिए भी पढ़ते हैं अपने छोटे क्लासेस में, लेकिन हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है वो है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर हम उन दोनों को हमने इसी ऑर्डर में ऐड किया, ठीक है, पहले हमने मैट्रिक्स ए लिखा फिर मैट्रिक्स बी लिखा, उन दोनों को ऐड किया, और या तो हमने मैट्रिक्स बी लिखा और फिर इसको ऐड किया विद मैट्रिक्स ए, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। हम पहले किसी भी मैट्रिक्स को लिखें, ठीक है, अगर हमने पहले ए वाली मैट्रिक्स को लिखा फिर उसके बाद बी वाली मैट्रिक्स को लिखा और इन दोनों को ऐड किया, तो जो रिजल्ट आता है वो इसके बराबर होता है, चाहे हम ए को पहले यहाँ पे लिखें या फिर बी को पहले लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ कहती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी इसकी होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। और जो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। हमारे पास 3 मैट्रिसेस है, ठीक है, सपोज हमारे पास 3 मैट्रिसेस है और तीनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है, और इस मैट्रिसेस में हम चाहें तो सबसे पहले ए और बी को पहले ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद सी को ऐड करें, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, या फिर चाहे तो बी और सी को पहले ऐड कर सकते हैं या फिर ए को ऐड करें, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में आंसर जो आएंगे वो सेम ही आएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी हमें 3 मैट्रिसेस दे रखी हैं तो हम चाहें तो सबसे पहले ए बी को ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हम बी सी को ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम ए को ऐड करें, हमारा रिजल्ट जो है, हमारा आंसर जो है सेम ही आने वाला है, ठीक है। हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, नॉन जीरो मैट्रिक्स में, अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ओ से, किसी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो मैट्रिक्स खुद ही होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए ए वाली मैट्रिक्स के, ठीक है, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, वरना तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। और उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, इस प्रॉपर्टी में क्या है, एक मिनट ना, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को हमने उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव को ऐड कर दिया, ठीक है, माइनस ए को ऐड कर दिया, तो वो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो एक नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि ओ होता है, या फिर जीरो मैट्रिक्स होता है, सेम ऑर्डर का, ठीक है। सेम ऑर्डर का मतलब ए वाली के ऑर्डर का।
तो यही थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स माइनस ए और उसी का पॉजिटिव ए अगर हम करते हैं तो हमारी ओ के बराबर आ जाती है। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। अगर हम रियल नंबर्स में भी ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 में हम -2 को ऐड करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है। तो सिमिलरली इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे एक हमारी एक मैट्रिक्स आएगा इसका रिजल्ट, जो कि एक नल मैट्रिक्स होगा, यानी कि 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड सम इसके प्रॉपर्टीज। इसके सारे प्रॉपर्टीज हमने कवर कर लिए, हमने एग्जांपल भी देख लिया, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स को भी देख लिया। ठीक है, अब इसके हम अच्छे अच्छे एग्जांपल इसके अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।